डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की फर्स्ट बुक का यूनिट 6 लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन की फर्स्ट वीडियो देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज स्थानीय सरकारी निकायों का क्या महत्व है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज स्थानीय सरकारी निकायों के काम और जिम्मेदारियां, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स संशोधन जो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए किए गए थे वो क्या थे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार स्थानीय शासन क्या होता है। द लोकल गवर्नमेंट इज ए सिस्टम इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन इज एंट्रस्टेड टू द लोकल पीपल बिकॉज दे नो द लोकल नीड्स। स्थानीय शासन एक प्रणाली है जिसमें प्रशासन को स्थानीय लोगों को सौंपा जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों को स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होती है। उनको पता होता है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। तो जो शासन की व्यवस्था है वो स्थानीय लोगों को सौंपी जाती है। तो इसे हम स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन के क्या लाभ हैं। स्थानीय शासन जो है लोगों के बहुत करीब होता है, जो लोग वहाँ रहते हैं और वो उस तक आसानी से पहुँच सकते हैं। स्थानीय शासन में वहाँ के जो नागरिक हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, वो विकास के लिए जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं या जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें सीधे भाग ले सकते हैं। स्थानीय लोग अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ज़्यादा करीब होती है और लोग अपनी समस्याओं को आसानी से कह सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उनके जो आसपास जो भी विकास का कार्य हो रहा है उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय सरकार का विकास किस प्रकार से हुआ। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकार के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस्ड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया बाय न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ही इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सरकार के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्थानीय सरकार का कंसेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया। सन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। भारतीय सरकार अधिनियम ने स्थानीय सरकार का समर्थन किया और भारत में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। सन 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम के तहत स्थानीय सरकार के समर्थन में बहुत अधिक योगदान दिया गया। महात्मा गांधी जी का स्वराज के प्रति क्या दृष्टिकोण था। महात्मा गांधी ने कहा कि माई आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट इट इज ए कंप्लीट रिपब्लिक independent of its neighbors for its own vital wants। ग्राम स्वराज के बारे में मेरा विचार यह है कि यह अपने स्वयं के महत्वपूर्ण चाहने वालों के लिए
अपने पड़ोसियों से स्वतंत्र गणराज्य है। स्वराज के बारे में उन्होंने कहा कि अपने लोगों द्वारा शासन। लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब स्थानीय सरकार की क्या पोजीशन थी? जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो स्थानीय सरकार को राज्यों के निर्देश सिद्धांतों के रूप में सौंपा गया। द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट was assigned to the states mentioned in the directive principles, but the subject of local government including panchayat did not receive importance in the constitution. जब हमारा संविधान बना तो राज्यों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में पंचायतों के स्थानीय सरकार को अपनाने के लिए कहा गया, लेकिन हमारे संविधान में पंचायत को खास भूमिका नहीं मिली। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका यह विचार था कि स्थानीय शासन से देश की यूनिटी, देश की एकता पर खतरा हो सकता है। B.R. अम्बेडकर जो हमारे संविधान के संस्थापक थे, स्थानीय सरकार के बारे में उनकी क्या राय थी? He felt that caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government. उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण समाज में जातिग्रस्त प्रकृति स्थानीय सरकार के महान उद्देश्य को हरा देगी। गांवों में उस वक्त चार जातियां मानी जाती थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और गांवों में जाति प्रथा बहुत अधिक थी। तो उनका यह विचार था जो स्थानीय सरकार होगी उसमें भी जाति प्रथा हावी होगी और स्थानीय सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सन 1952 में हमारी केंद्रीय सरकार ने स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया केंद्रीय सरकार के द्वारा। लोकल गवर्नमेंट इन फ्यू स्टेट्स। कुछ ही राज्यों में स्थानीय सरकार थी। सन 1960 तक गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों की प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन कई राज्यों ने सोचा कि स्थानीय सरकार को स्थापित करना आवश्यक नहीं है। इसलिए स्थानीय सरकार को सरकारी अधिकारों को ही सौंप दिया गया। केवल गुजरात और महाराष्ट्र में ही स्थानीय सरकार थी सन 1960 तक, और बाकी राज्यों ने यह कहा कि स्थानीय सरकार होना जरूरी नहीं है। स्थानीय सरकार बनाने के लिए नई पहल की गई। द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक कमेटी, हनुमंत राव कमेटी एंड P.K. थंगन कमेटी। इन समितियों की सिफारिश भारत में स्थानीय सरकार के विकास का समर्थन करती है। ये जो समितियां बनाई गई उन्होंने भारत में स्थानीय सरकार के विकास का समर्थन किया। हमारे संविधान में 73वां संशोधन किया गया। यह संशोधन स्थानीय सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है। द अमेंडमेंट इज अबाउट लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम PRI भी कहते हैं।
73वां संशोधन क्या कहता है कि स्थानीय सरकार में त्रिस्तरीय संरचना 3-टायर स्ट्रक्चर की स्थापना करनी चाहिए। मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा का अनिवार्य निर्माण करना चाहिए। ऑल एडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत, सभी वयस्कों 18 साल और 18 साल से अधिक सदस्यों को पंचायत में मतदाता के रूप में पंजीकृत करना चाहिए। Its role and functions are decided by the state legislature. इसकी भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाने चाहिए। त्रिस्तरीय 3-टायर पंचायती राज सिस्टम क्या कहता है कि जो पंचायती राज में 3 स्तर होने चाहिए। ग्राम पंचायत, यह गांव के स्तर पर होती है। उसके बाद पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर होगी, और उसके बाद जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर कार्य करेंगे। इलेक्शन एंड रिजर्वेशन, जिस तरह से भारत में आम चुनाव होते हैं उसी तरह पंचायती राज में भी चुनाव होंगे। इलेक्शंस डायरेक्टली बाय द पीपल, लोगों के द्वारा सीधे चुनाव होते हैं। टर्म ऑफ 5 इयर्स, जो पंचायती राज की अवधि है वो 5 साल तक होती है। पंचायती राज में एससी, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण मिलता है। पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। 29 सब्जेक्ट्स आर ट्रांसफर्ड टू द लोकल बॉडीज, 29 विषयों को स्थानीय सरकार को हस्तांतरित किया गया, लेकिन फाइनल डिसीजन इज बाय द कंसर्न स्टेट। स्थानीय शासन तो होता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वहां पर संबंधित राज्य के द्वारा ही लिया जाता है। करप्शन फ्री लोकल गवर्नमेंट, हमारे संविधान में भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय शासन का विकास पर बल दिया गया। द लोकल गवर्नमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन लाइक ब्राइबरी, एक्सटोर्शन, एम्बेजलमेंट, पॉलिटिकल करप्शन लाइक नेपोटिज्म एक्सेट्रा। स्थानीय सरकार को रिश्वत, जबरन वसूली, गबन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद जैसे भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। स्थानीय शासन में वहाँ की जो शासन करता है उनको ना तो रिश्वत लेनी चाहिए, ना किसी से जबरन वसूली करनी चाहिए, ना ही भाई भतीजावाद को बल देना चाहिए। अगर स्थानीय शासन भ्रष्टाचार मुक्त होगा तभी स्थानीय शासन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। पंचायती राज की स्थापना हमारे संविधान में की गई है, उससे हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। पंचायती राज के द्वारा स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। वो अपनी समस्याओं की चर्चा ग्राम पंचायत में कर सकते हैं और स्थानीय लोग अपने स्थानीय विकास के लिए विकास के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। तो पंचायती राज होने से भारत के विकास में एक महान क्रांति आई है।
पंचायती राज का विकास करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह declared the first National Panchayati Raj Day on 24th April 2010। भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। 2010 से हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24th अप्रैल। तो पंचायती राज के विकास के लिए, उसको समर्थन देने के लिए, उसके विकास के लिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जिससे पंचायती राज का विकास हो सके। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।